अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने समुदाय के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर अधिकांश जनजातीय क्रांतिकारियों को भुला दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका गुमनामी में खो गई। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के गोला बारूद का सामना अपने तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हंसिया, टांगिया से किया। अपना रेडियो 96.9 FM का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों, मैं हूं उदय। आज आप जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा सुनेंगे वो है रानी रोपुलियानी की देशभक्ति और वीरता की कहानी। रानी रोपुलियानी का जन्म 1828 को उत्तरी मिजोरम के प्रमुख मिजो राजा लाल संगमुगा के यहाँ हुआ था। उनके 3 भाई और 2 बहनें थीं। वे अपने परिवार और समुदाय की गौरवशाली परंपराओं के प्रति सजग रहती थीं। पिताजी ने 1796 से 1842 तक राज किया। इनका विवाह दक्षिण मिजोरम के राजा बांडुला से हुआ। पहले अंग्रेज और स्थानीय मिजो समुदाय सह अस्तित्व की स्थिति में पड़ोसी के रूप में रहते थे। वहां अंग्रेजों के बागान थे। धीरे धीरे अंग्रेज मिजो समुदाय के रीति रिवाजों में दखल देने लगे। वे अपनी सीमा विस्तार के क्रम में मिजोरम की पहाड़ियों को भी हथियाने में लग गए। अंग्रेजों ने रानी रोपुलियानी के भाई साई कुआं को विवश करके उत्तरी मिजोरम के संधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवा लिए। इसके बाद अंग्रेज दक्षिण मिजोरम के राजा रोपुलियानी के पति बांडुला के पास संधि प्रस्ताव लेकर गए। वे डेंगलूम गांव की पहाड़ियों पर से सेना के आने जाने का रास्ता बनाना चाहते थे। राजा ने संधि को नकार दिया। इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर मेजर CS मर्रे उनका शत्रु बन गया। उसने 1889 में पुनः प्रस्ताव भेजा और धमकी भी दी। अस्वस्थता के बावजूद राजा बांडुला ने अपने राज्य की भूमि पर अंग्रेजों को कब्जा करने से इनकार कर दिया। अनेक प्रलोभन दिए गए, लेकिन अपनी स्वतंत्रता पर गर्व करने वाले राजा बांडुला को अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं था। 1889 में राजा बांडुला की मृत्यु हो गई। इसके बाद इनकी पत्नी रोपुलियानी को रानी बनाया गया। अपने वीर पिता और पति के गुण उनके भी चरित्र में थे। उन्होंने लुशाई क्षेत्र में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को देखा तो उन्होंने उसका विरोध किया। यह वो समय था जब अधिकांश मिजो प्रमुख अंग्रेजों से जा मिले थे। रानी रोपुलियानी ने अंग्रेजों के आदेश को चुनौती देते हुए अपनी प्रजा से अंग्रेजों को कर और नजराना देना बंद करने के लिए कहा। उन्होंने अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती देते हुए कहा कि न तो मेरे लोगों ने और न ही मैंने कभी किसी को कर दिया है और न किसी के लिए जबरदस्ती मजदूरी की है। हम अपनी जमीन के स्वयं मालिक हैं। उनका मानना था कि अपनी जमीनों और अपनी प्रजा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने लोगों को एकत्र करने और युद्ध कला में पारंगत होने का आह्वान किया। रानी ने जब अंग्रेजों के प्रस्ताव को नहीं माना तब 8 अगस्त 1893 को कैप्टन जे शेक्सपियर, कैप्टन RAS यूथेसन के आदेश पर कुक ने 80 सैनिकों को लेकर डेंगलूम गांव पर हमला बोल दिया। रानी और उसके सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेजी सेना के सामने बहुत ही बहादुरी और वीरतापूर्वक लड़े।
रानी के पास पुनः संधि प्रस्ताव रखा गया, पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, मिजोरम की धरती मेरी माँ है और मैं माँ का व्यापार नहीं करती। रानी को बंदी बना लिया गया। उन्हें बंगाल के चटगांव जेल में अनेक यातनाएं दी गईं। अंततः जेल में ही 3 जनवरी 1895 को साहस की प्रतिमूर्ति रानी रोपुलियानी ने अंतिम श्वास ली। अपना रेडियो 96.9 एफएम पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी वीरांगना नागा रानी गाइदिनलियो के आदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM